दयालु पिता, मैं सुबह के समय में एक और बार तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दीन और नम्र होते हैं। प्रभु तूने अपने शरीर को क्रूस पर बद्ध होने के लिए, बलिदान होने के लिए, परमेश्वर पिता तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस प्रकार समर्पण किया ताकि उसकी शरीर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वध होने के कारण, बलिदान होने के कारण, टुकड़े टुकड़े किए जाने के कारण, जख्मों से भरने के कारण हमारा पापों से भरा हुआ जो शरीर था, इस शरीर को आपने अपना मंदिर बनाया ताकि आप हमारे अंदर आके आ सके, वास कर सके, हमारे अंदर रह सके, हमें आपके जैसे बना सके। इस बात को समझने के लिए तेरे लोगों को बुद्धि, आत्मिक ज्ञान दीजिए। हम अपना शरीर को कितना परमेश्वर का मंदिर बना के रखें, कितना मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, कितना मेरे अंदर शैतान के आत्मा वास करता है, इसको समझने के लिए जो हमारे लिए आज मौका दिया गया है, इस मौका को सही तौर से समझने, इसकी फायदा उठाने के लिए प्रभु यहां सुनने वाले और विभिन्न जगह से जो लोग सुनते हैं, सभी लोगों को विशेष मदद कीजिए, सबके ऊपर विशेष तौर से दया कीजिए। तेरे वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा विशेष तौर से हमारे बीच में कार्य कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया हम सबको बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। सब किसी को जय मसीह की। एक और बार मैं उस मुद्दा को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मुद्दा के आधार पर बीते हफ्ता और उसके पहले हफ्ता, ऑलरेडी 2 हफ्ता हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर चुके हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 16 पद, 17 पद, 18 पद से लेकर के हम इन तीनों पदों को लेके 2 हफ्ता अध्ययन किए हैं। परमेश्वर हमें हमारा इस शरीर को, इस पाप से भरा हुआ शरीर जो था, इसको उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब हमने उससे प्रार्थना किया कि इस पाप से भरा हुआ शरीर को आप एक बार अपने लहू से धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि तेरे आत्मा मेरे अंदर आ सके, ठहर सके, वास कर सके, मैं भी आपके लिए एक जीविता मंदिर बन करके जी सकूं, मुझे देखने वाले आपको देख सकें, मेरी बातों को सुनने वाले आपको, आपकी आवाज को सुन सकें, मैं भलाई को भलाई, बुराई को बुराई, पवित्रता को पवित्रता, पाप की पाप, परमेश्वर को परमेश्वर, शैतान को शैतान, नरक को नरक, स्वर्ग को स्वर्ग करके एकदम सीधे सीधे लोगों को बतला सकूं। उद्देश्य यही है परमेश्वर की कि हमें क्यों वो अपना मंदिर बनाना चाहता है। उसकी उद्देश्य ये है कि परमेश्वर जैसे बोलता है, परमेश्वर जैसे देखता है, परमेश्वर जैसे करता है, परमेश्वर का शरीर का अंग जिस प्रकार कार्य करता है, उस प्रकार हमारा शरीर का अंग भी काम करे, कार्य करे, ताकि हमारे अंदर पवित्रता कायम रहे। मैं सुबह के समय में दूर से जो सुनते हैं, चाहे नजदीक में यहां बैठ करके जो सुनते हैं, आप दोनों के बीच में इस बात को रखता हूं कि आप अपना शरीर को कितना परमेश्वर का मंदिर बना के रखते हैं, कितना मंदिर बनाने के लिए चाहते हैं, कितना आप परमेश्वर के करीब में आते हैं, कितना आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर बारंबार तुमसे, आपसे, हमसे, सबसे कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इस सौभाग्य को पाने के लिए आप इस बात को जानते होंगे कि कितने लोग दुनिया में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, आत्मिक यात्रा, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह उस पद तक पहुंच सके। आपको मालूम होना चाहिए, आप जंगल में जाके देखिए, हरिद्वार में देखिए, ऋषिकेश में जाके देखिए, हिमालय पर्वत के पास जाकर के देखिए। हमने देखा अपने आंख से कितने लोग तपस्या करते हैं। कोई एक ही पैर में खड़े रहते हैं, साल भर एक पैर में खड़े रहते हैं। उनसे पूछने से वो बताते हैं कि हमको परमेश्वर चाहिए, हम उसका प्यार को जानना चाहते हैं।
कोई कोई दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर को ऊपर उठा करके खड़े रहते हैं, ना खाते ना पीते हैं ना सोते हैं, उसी तरह 24 घंटा खड़े रहते हैं। जाके देखिए, उनसे पूछिएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि हमको परमेश्वर चाहिए, हम उसको ढूंढ रहे हैं। हमारे गीत किताब में एक गीत है, खोज रहे हैं खोज रहे हैं खोज रहे हैं सारे, हे प्रभु यीशु तू कहां है, हे परमेश्वर तू कहां है। जंगल ढूंढा, पर्वत ढूंढा, कहीं ना पाया तुझको, सच्चे दिल से मन में ढूंढा, वही तू मिले मुझको। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो 5 में मुड़ता नहीं है वो 50 में भी नहीं मुड़ेगा। आप परमेश्वर में जब से हैं तब से आप अपने आप को नाप करके देखिए, आप कितना परमेश्वर के सामने झुकते हैं, कितने परमेश्वर का वचन को आपको जो सिखाते हैं उनके सामने आप कितना झुकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब परमेश्वर के सामने कोई व्यक्ति झुकेगा, वो परमेश्वर के वचन के सामने जरूर झुकेगा। इस सुबह के समय में मैं सीधे पॉइंट पर आपको, आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। आखिर क्यों परमेश्वर हमारा शरीर को अपना मंदिर बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2019 साल के पहले आया था। आकर के अपने जीवन के द्वारा उसने करके दिखलाया परमेश्वर कौन है, उसका रूप क्या है, उसका प्यार क्या है, उसको वो किस प्रकार लोगों के साथ रहना चाहता है, किस प्रकार लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। इसलिए वो अंधों को आंख दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दिया, लंगड़ों को चलने की ताकत दिया, मृतकों को उसने जिला करके दिखाया, पापियों को पाप को क्षमा किया, सब कुछ उसने करके दिखला दिया। परमेश्वर कौन हो सकता है? परमेश्वर वही हो सकता है जिसके अंदर पवित्रता है। परमेश्वर वही हो सकता है जिसके अंदर प्रेम है। परमेश्वर वही हो सकता है जिसके अंदर पक्षपात की बातें नहीं है, पार्शियलिटी। मेरी बात को समझने की कोशिश, वही परमेश्वर हो सकता है जिसके अंदर पक्षपात नहीं। मैं इस प्रकार 1000 बात को बतला सकता हूं, लेकिन आज मैं आपके ध्यान को सीधे सीधे उस वचन को आकर्षण करना चाहता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं 3 बात को आज बोलना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने बीते हफ्ता के पहला हफ्ता, मैंने आज से 2 हफ्ता के पहले तुम परमेश्वर के मंदिर होकर के मैंने प्रचार किया था परमेश्वर के वचन से। तो मैं नहीं जानता हूं कि कितना आप उस वचन को समझे और कितने बार आप उस वचन को निकाल करके देखे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रभु में अगर मजबूत होते हैं, उस वचन को पहले आप मनन करेंगे, याद कर लेंगे। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, कितना वचन का आप अपने दिमाग में रखें, कितना वचन का आप दिल में रखें। किसी को प्रभु में आकर के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको प्रार्थना करने का लूर नहीं है, प्रार्थना करने का आपको अभी तक आदत नहीं बना। वजह क्या है? आपका दिल कहीं और है। अगर आप परमेश्वर में होते, अगर आप परमेश्वर की भूखे प्यासे होते, परमेश्वर से सटते, परमेश्वर से ज्यादा बात करते। जो ज्यादा बकवास करेगा उसको परमेश्वर से बात करने का मन नहीं करेगा। मेरी बात साफ है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी हो, कहीं से भी आप मेरी आवाज को सुनते हो, लेकिन बात सबके लिए बराबर है। परमेश्वर में पक्षपात नहीं है। वो विपत्ति के दिन आने से पहले उसकी इशारा करता है, सुधर जाओ, आ जाओ मेरे लोगों। चाहे वो नूह के दिन हो, चाहे यीशु मसीह के दिन हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो पहले ही तुरही फूंकता है। नूह के दिन में तुरही फूंका कि जल प्रलय आने वाला है। लूत के समय में भी उसने तुरही फूंका, जल वो आग और गंधक बरसने वाला है। उसके पहले मन फिरा के मेरे पास आ जाओ। अब यीशु के दिन में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, नूह के समय में जैसे हुआ था वैसे अभी होगा, लूत के समय में जैसे हुआ था वैसे अभी होगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात वो अपने बारे में बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के दिन में भी वैसे होगा। तो उसके पहले वो लोगों से प्यार करने के चलते अवसर देता है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने का कारण सबको नरक में टेलने के लिए नहीं। यीशु मसीह क्रूस में अपना जीवन को बलिदान देने का कारण सबको नरक से बचाना चाहता है। तो अब आपको फैसला करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं। पाप करना चाहते हैं, पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को साथ रहना चाहते हैं, या शैतान का साथ जीना चाहते हैं। इसकी जजमेंट फैसला आपकी है। आपको चुनाव आपकी है, जो आपको चुनना है। चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन हम सबको वोट नहीं देते हैं, एक ही को वोट देते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। आपको 50 बात को लपेट के नहीं चलना है, कोई एक ही बात को पकड़ना है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है कि नहीं।
स्वर्ग में आपको ले जाके आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है कि नहीं। इतनी बातों को आपको जांच पड़ताल करना पड़ेगा, तब उस बात के ओर आपको आगे बढ़ना है। मैंने बीते हफ्ता परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाता है, अपने हमारे अंदर वास करना चाहता है। उसके लिए मैंने आपसे कल बीते रविवार 7 बात को बतलाया कि 7 प्रकार के धोखे। वो कौन सा धोखा है? आपको मंदिर बनने की जगह से पूरा पूरा आपको नीचे घिराने के लिए, पूरा पूरा आपको परमेश्वर से हटाने के लिए, पूरा पूरा आपको इस सत्य धर्मशास्त्र से रिश्ता को तोड़ने के लिए, पूरा पूरा आप परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से अलग होने के लिए उन 7 बातें कार्य करता है आपके जीवन में। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप लिखे नहीं हैं, जाकर के इस आराधना के बाद उस 7 बात को YouTube में देखिए कि वो उन बातें अगर आपके अंदर हैं, आप कभी याकूब नहीं बन सकते हैं, आपको एसाव बना देगा। मैं अंत में बोला था, एसाव बन करके परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद को कहीं हम खो रहे हैं। शैतान कहीं भड़का रहा है, शैतान कहीं हमें गुमराह करके ले जा रहा है। इन बातों को समझने के लिए मैं सबसे कह रहा हूं एक और बार कि मेरे नम्र निवेदन है, इस आराधना के बाद आज आपको रात सोने से पहले एक बार आपको देखने के लिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि एक बार हमारे हाथ से चला जाएगा। एक बार यूदास इस्करियोती यीशु मसीह से वो निकल गया, जो निकल गया, उसके बाद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। पुराना नियम की बात मैं बतला रहा हूं, बाइबल धर्मशास्त्र की ज्ञान अगर आपकी होगी, मेरी बात एकदम पक्का आपको समझ पाएगा, ये सटीक जवाब है। पुराने नियम में सामुएल जो भविष्यद्वक्ता था, उसकी बातों को साउल राजा, दाऊद के पहले जो पहला राजा था, उसने जब नकारा, उसके बाद परमेश्वर ने उससे कह दिया कि तुम उसके लिए रोना नहीं, तुम उससे कभी मिलेगा नहीं। वो तुम्हारी बात को अगर नहीं मानता, मेरी बात का अगर वो इनकार कर रहा है, तुम उसको छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ दो, वो अपना जाने। बाप बेटे दोनों एक ही दिन में मर गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल धर्मशास्त्र में जिक्र है, आप पढ़िए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, भाई बहन आप कितने भी दूर में क्यों ना हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बाइबल को पढ़िए, तब आप पाप करने से पीछे हटेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आज लोग जो भी रोते हैं, उनकी पाप का बीज बोने के चलते आज रोते हैं, काट नहीं पा रहे, कटनी नहीं हो रहा, काटते जा रहे हैं, अंत नहीं हो रहा। क्यों? जो लोग अनजाने में पाप कर देते हैं, उनको उसके अंत, उनके ऊपर का जो दुर्दशा का दिन है, उसके अंत हो सकती है। लेकिन जो जानबूझ करके पाप करते हैं, उनकी दुर्दशा का दिन की अंत शायद नहीं होगा, क्योंकि उसको दूर करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसको रुष दिलाएंगे, वो कैसे हटाएगा? मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं 2 हफ्ता की बातों को आपको याद दिला दिया। मैं बीते हफ्ता परमेश्वर का वचन का आपके सामने रखा था, 7 प्रकार की धोखे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार जरूर सुने। राइट, इस दृष्टिकोण के साथ मैं आज 3 बात को आपके सामने रखता हूं। पहले हफ्ता मैंने कहा था तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो मंदिर मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगह जगह में जैसे चौक चौराहा में लोग बना देते, वैसा हमको बनाने के लिए परमेश्वर ने ही कहा। खुद तुम मंदिर बनो, तुम खुद मंदिर बनो। इसका मतलब मैं आज का प्रचार का मुद्दा बतला रहा हूं, तुम आत्मिक मंदिर हो। यू आर द स्पिरिचुअल टेम्पल। तुम आत्मिक मंदिर हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक आत्मिक मंदिर किस प्रकार होना चाहिए? अगर परमेश्वर हमको अपना मंदिर बना करके हमारे अंदर वो रहना चाहता है, तब हमको कैसा जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार हमारा बोली, व्यवहार, चाल चलन, जीवन, प्रेम, रिश्ता परमेश्वर के साथ, चाहे लोगों के साथ, सबके साथ। आपको क्या कोई देख करके कह सकता कि आप परमेश्वर के मंदिर के समान है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? मैं आपसे एक बात को पहले शुरू करने से पहले बतला रहा हूं, जितना आप आत्मिक बनते हैं, उतना आप समझ लीजिए आप परमेश्वर का मंदिर जैसे बनते जा रहे हैं। ये नहीं है एक ही दिन में आप बन जाएंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए लंबी समय लगती है। जब तक हम मर करके कब्र में नहीं जाएंगे, लोग मेरा शरीर को ले जा करके गाड़ेगा नहीं, उसके दम तोड़ने समय तक हमको परमेश्वर का मंदिर बन करके लोगों के सामने अपना जीवन को, जिंदगी को पेश करना पड़ेगा। हमारे जीवन से लोगों को शांति, आनंद, खुशी, सही बात,
गलत है तो गलत है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता कभी मत कीजिए। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हैं, मंदिर के अंदर कोई शराब नहीं पीता, मंदिर जाने के समय में 10 पैकेट सिगरेट लेकर के नहीं जाता है, मंदिर जाने के समय में कोई वेसी को अपने साथ में लेकर के वहां जाके नहीं सोता है, क्यों? उसका मालूम है वो मंदिर है। अगर आप मंदिर बिल्डिंग को, देखने वाली बिल्डिंग को मंदिर देख करके उसके बारे में आप इतना सोचते हैं, यही बात आपके अंदर भी होना चाहिए, आपके अंदर, आपके जीवन में ये होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम 3 बात को आपके सामने रखते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 16, 17, 18 पद को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। पहले इतना समझ लीजिए, क्या तुम समझते हो? सुनने वाले सबसे मैं बोल रहा हूं, क्या तुम समझते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? हम क्या सोचते हैं, बड़ा बड़ा गिरजाघर को देख करके उसी में यीशु मसीह रहता है, उसी में पवित्र आत्मा रहता है, उसी में परमेश्वर रहता है करके, ये हमारा भूल है, ये हमारा गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है। आपकी मन ही मंदिर है, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इस बात को पहले समझ लेंगे, ये आपका दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, गलत करने वालों से आप सामना करेंगे, गलत करने वालों का साथ आप नहीं देंगे। चाहे आपको कोई भी है रिश्तेदार आपके, उससे कोई मतलब नहीं, गलत मतलब गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुराई किस प्रकार उत्पन्न होती है, जहां हां है वहां आ ही बोलना है, जहां नहीं है वहां नहीं बोलना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जरा सुनिए, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? हां के बदले हां, ना के बदले ना। इससे बढ़कर कोई हां को ना कहेगा, कोई ना को हां में बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहीं से बुराई उत्पन्न होती है। मन मंदिर भी होती है, मन शैतान का भी अड्डा बन जाती है। जैसा हमारा बोली है उसी से हम पकड़े जाते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस मंदिर को, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करना चाहता है, इसके प्रति हमारे अंदर कितना डर है, कितना हमारे अंदर भय है, कितना हम इसके लिए कांपते हैं। आप किसी इंसान से डरिए नहीं डरिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको जब ये मालूम हो जाती है कि आपको परमेश्वर अपना मंदिर बना करके आपके अंदर वास करना चाहता है, तो आप कितना इसके लिए तैयारी करते हैं अपने आप को। जब कहीं जाना होता है 20 घंटा बालें झाड़ने में लग जाते हैं, तेल लगाने में 15 घंटा लग जाता है, कपड़ा बदलने में 100 बार देखते हैं दर्पण में जा करके। और ये सब कोई करता है, चाहे पैंट कमीज पहनने वाला हो, चाहे साड़ी पहनने वाली औरत हो, कोई भी है। उसके लिए हम किसी शादी में अगर जाना है तो हम उसके लिए घंटों घंटों जो है तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। आप अपने अंदर पवित्रता को कायम रखने के लिए कितना आप इसमें सचेत हैं, कितना आप सतर्क हैं, कितना आप सावधान हैं। इन 3 बात पर ध्यान दीजिए। आप कितना सचेत हैं, आप कितना सावधान हैं, आप कितना सतर्क हैं। आपको परमेश्वर अपना मंदिर बना के आपके अंदर वो जीना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। आप कितना इसमें सतर्क रहते हैं, कितना आप इसमें सावधान रहते हैं, कितना आप जो है सचेत रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम अच्छी पत्नी अपने पति के सामने हमेशा कोशिश करते हैं हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे ना कोई गलती हो जाए। अच्छी पत्नी, हमसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे मालिक को दुख ना लग जाए, मेरे पति को चोट ना लग जाए, मेरी बातों से मेरे पति को गिरना ना हो जाए। अरे एक सांसारिक जीवन जीने वाली एक पत्नी पति के लिए इतना सोचती है, अनंत काल तक हमको अपना दूल्हा का साथ जीना, जो हमारा आने वाला प्रभु यीशु मसीह जो हमारा ओरिजिनल दूल्हा है, उसके साथ हमको जीना है अनंत काल तक। उसके लिए हम कितना तैयारी करते हैं। इस बात को मन में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले दिमाग में बैठा लीजिए, तुम माने या ना माने परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है। राइट? हमारे लिए चेतावनी की बात 17 पद में लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो।
कोई अपने आप को कोई धोखा न अपने दे। आप को धोखा ना दे। बस ध्यान दीजिएगा, हम कभी कभी सोचते, मैं इसके बारे में लंबा प्रचार कर चुका हूं दूसरे हफ्ता, इस हफ्ता बीते हफ्ता कि मंदिर को क्या परमेश्वर तोड़ेगा? हाँ जी, वही बनवाता वही तोड़वाता भी है। अगर आपको जिंदगी को पाप से अगर बचा करके पवित्रता को लेके आया, उस जगह में आप जब तक पवित्रता के साथ रहेंगे तब तक वो आपके साथ रहेगा। आप दान पूछ करके दिल को कठोर करके शैतानी हरकत करेंगे, उसको मालूम है आपको किस जगह पकड़ने से आप ठीक होंगे। आपको मैं बतला रहा हूं, याकूब जो इसहाक का दूसरा बेटा था, उसको परमेश्वर जांग पकड़ करके उसका नस को घुमा दिया, हाइट दिया, इतना कस के हाइट दिया कि उस दिन से उसको लंगड़ा के चलना पड़ा। जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें अच्छा शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। अगर एक हाथ तो टूट जाए, एक हाथ कट जाए, शरीर से हट जाए, निकाल दिया जाए, देखने वाले क्या बोलेगा? अरे ये तो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उससे डरता नहीं था, इसलिए ये कमा लिया, बोलेगा कि नहीं? एकदम बोलेगा। ध्यान दीजिए, जो दूर से सुनते हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं, मैं यहीं के लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कर रहा हूं। इतना समझ के मैं कर रहा हूं कि YouTube में ये रहेगा, इसलिए आप कोई भी कभी भी देखेंगे, आपसे भी मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, खेल नहीं है आत्मिक जीवन, संभल के जीने के जीवन है। तीन बात को हम हमेशा के लिए पवित्र परमेश्वर का मंदिर ही बन के रहे, उसके लिए तीन बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, सेपरेशन फ्रॉम ईविल, बुराई से अलग रहो। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था तीन बात को बतलाऊंगा। नंबर 1, सेपरेशन फ्रॉम ईविल, बुराई से अलग रहो। अगर आप परमेश्वर का मंदिर बन के जीना चाहते हो, मंदिर बन करके रहना चाहते, एक बात को समझ लेना, अगर इस मंदिर को हम नाश करेंगे, इस शरीर को नाश करेंगे, संसारिक लोग जिस तरह जी रहा है, जिस तरह घूम रहा है, उस तरह अगर हम अपने शरीर को नष्ट करें, क्योंकि ये मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसी में परमेश्वर आना चाहता है, इसी के अंदर रहना चाहता है। अगर इसको जानबूझकर गंदा करेंगे, खराब करेंगे, अशुद्ध करेंगे, इसको हम बिगाड़ेंगे, नाश करेंगे, तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर तुमको नाश करेगा। मैं पहला हफ्ता इस संबंध में मैं कहा था कि हमारे लिए दूसरा दुश्मन की जरूरतें नहीं है। अगर हम परमेश्वर से हट करके, परमेश्वर को छोड़ करके इस सांसारिक जीवन में हम जीना शुरू कर देंगे, हमको मिटाने के लिए शैतान को कोई जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर काफी है। वचन स्पष्ट है, लिखा है। तो हमारे लिए एक बात, चेतावनी की बात है, सेपरेशन फ्रॉम ईविल, बुराई से अलग रहो। तो मैं जल्दी जल्दी 3-4 बात को आपके सामने रखता हूं, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमेशा मंदिर बन करके रहने के लिए वो रास्ता बताता है, किस प्रकार बुराई से हमको अलग रहना है, किस प्रकार बुराई से हमको दूर जाना है, किस प्रकार हमको जो है परमेश्वर अगुवाई करता है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 15 अध्याय 19 और 20 पद को हम सुनेंगे। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 19 और 20 पद पढ़े। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण तुम संसार के नहीं हैं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। वरन प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में समझा रहा हूं, 20 पद को भी पढ़ेंगे। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, एकदम स्पष्ट से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रीति रखता है। जैसे संसार के लोग संसार से प्रीति रखते हैं, अगर तुम मेरे होगे तो तुम संसार से प्रीति नहीं रखोगे। यहां एक हाथ रखते हुए एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय के 4 पद। ध्यान दीजिएगा, हम संसार के अगर होते
संसार में हम प्रेम कर सकते हैं, संसार की बातों से प्रेम कर सकते हैं, संसार की जिंदगी से हम प्रेम कर सकते हैं, संसारिक लोगों के जैसे हम बन सकते, बदल सकते, उनके जैसे हम जी सकते हैं। हम तो संसारिक नहीं हैं। यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे, पढ़े 4:4 याकूब की पुस्तक। हे बेविचारनियों, हे बेविचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी। हे बेविचारों, ये कलीसिया के अंदर रहने वालों के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है। हे बेविचारनियों, जो संसार से प्रेम करता है, यीशु के साथ भी प्रेम है, संसार के साथ भी प्रेम है। वचन को भी मानेंगे, शैतान की बातों को भी हम मानेंगे। दो बात जो दो इरादा लेके चलता है, उन विश्वासियों से कहा जा रहा है, हे बेविचारनियों, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, अर्थात जो कोई परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को मंदिर न समझ के, मंदिर जो शब्द है उस बात से, उस शब्द से इनकार करके संसार से मित्रता करना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, बहुतों के लिए भविष्यवाणी है। जो कोई संसार की बातों से मन लगा करके संसारिक बनते जाता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप किसी इंसान का दुश्मन नहीं है, आप खुद दुश्मनी परमेश्वर से मोल ले रहे हैं। परमेश्वर से कह रहे हैं कि आओ बैल मुझे मार। दूसरा आपको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अगर जिंदगी संसार की तरफ मुड़ जाती है, आप संसारिक बनते जाते हैं, आत्मिक जगह से मंदिर अगर पाप करने लगती है, मंदिर अगर परमेश्वर के विरोध में जीने लगती है, उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, मैं उस वचन को फिर याद दिला रहा हूं कि यीशु प्रभु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:19 पद, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। अगर तुम संसारिक हैं, संसार के सब लोगों से आप खुश रहेंगे। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, आपसे सब कोई खुश नहीं रहेगा। यही आपके लिए आइडेंटिफिकेशन। मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। आपसे अगर सब कोई खुश है, सब कोई आनंदित है, तो इसका मतलब आप बिगड़ गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को लेकर के मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह से सब कोई खुश नहीं थे। बहुत लोग खुश हुए थे, क्योंकि वे पाप का क्षमा पाने के लिए उसके ढूंढते थे, पाप की क्षमा पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए, दरिद्रता, श्राप और गरीबी से आशीर्वाद को पाने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए, जीवन का वचन सुनने के लिए वे प्रभु यीशु मसीह के पीछा करते थे। लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए करते थे कि वे यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कोशिश करते थे, यीशु मसीह के शब्दों से उसको दोषी साबित करने के लिए कोशिश करते थे, यीशु मसीह के कामों से। इतवार के दिन यानी सबत के दिन, आराधना के दिन प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा कर दिया, उसको विरोध करने के कुछ लोग थे। तो उन लोगों से यीशु मसीह ने कहा, सबत के दिन में तुम झूठे लोग हैं, सबत के दिन में अगर तुम्हारा गाय बैल या कुछ बकरे या कुछ तुम्हारा गधा कुछ गड्ढा में गिर जाएगा, क्या तुम आज इस पूरा दिन देखते रहेगा, उसको नहीं उठाएगा? किसको तुम गुमराह करते हो? ऐसा भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे ही लोग यीशु मसीह के विरोध करते थे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप संसार से खुश रहेंगे, संसारिक लोगों से आपको बहुत मन लग जाएगा, संसारिक रीति रिवाज से आपको बहुत मन लग जाएगा, पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को भूल रहे हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, इस बात को आप भूल रहे हैं। इसलिए संसारिक बोली, संसारिक विचार, संसारिक तरीका, संसारिक बातें ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो रही है, हम उसमें हावी जावी हो रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम प्रभु में हावी जावी नहीं है, प्रभु में व्यस्त नहीं है, संसारिक बातों में बहुत व्यस्त है। ज्यादा चिंता, ज्यादा सोच हमको संसारिक बातों के ऊपर ही है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई बहन, आप सावधान हो जाओ। शैतान तुम्हारा टांग पकड़ के अपने ओर खींच रहा है, तुमको अपवित्र करने के लिए। तुम्हारा अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, उसको तुमसे, उस आत्मा से तुमको अलग करने के लिए वो अपना तरीका, अपना बीज तुम्हारे अंदर डाल रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वरन
मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, तुम्हारा जिंदगी अगर एक मंदिर के समान होगा, संसारिक लोग, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते वे सब कोई तुमसे विरोध करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन पवित्र है। तुम उनके साथ नहीं देगा, तुम उनके बातों में शामिल नहीं होगा, तुम उनके साथ मित्रता नहीं करेगा, तुम उनसे दूर जाएगा। कि जैसे यीशु मसीह पवित्रता को ओर गया, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का रास्ता में चला, जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय रास्ता पकड़ लिया था, उसी तरह आप भी चलेंगे। उसके चलते बहुत लोग आपसे नफरत करेगा, बहुत लोग आपसे दूर हो जाएंगे। बहुत लोग, मान लीजिए किसी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, आज शाम को 5,000 रुपया घूस मिलने वाला है, तो बांटने के लिए आप भी वहां एक काम करते हैं। अब बंटवारा होगा तो आप कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। जरूर आपसे बाकी लोग आपसे नफरत करेंगे, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस दिन आपसे सब कोई नफरत करे वो अच्छा है, नरक में जाकर रोने से अच्छा। स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है, तुमको मैंने संसार से चुन लिया है, मेरे लिए ले लिया। तुमको मैं संसार से मेरे लिए अलग किया है, तुमको इसी तरह जीना होगा। नंबर एक, इसी में मैं नंबर एक को ही मैं बोल रहा, 3 बात को मैं बोलूंगा टाइम के अनुसार। इसी नंबर 1 में दूसरी बात, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय 40 और 41 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय 40 और 41 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर, बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यहाँ पतरस प्रचार करता है, लोगों को प्रचार करता है, अगर तुमको परमेश्वर चाहिए, तुम जिन टेढ़ी जाति के लोगों को, टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले, टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जीने वाले, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी को देखने के बाद अगर आप हंसते हैं, उनके पीठ के पीछे उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके पीठ के पीछे उनके बारे में क्या बोलते हैं। आप ज्यादा अपने आप को होशियार मत बनाइए। ज्यादा आप अपने आप को होशियार बनेंगे तो आप अपने आप को गड्ढा में गिरा रहे हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, वही टेढ़ी मेढ़ी का मतलब वही है, सामने कुछ पीठ के पीछे कुछ आओ। हम आपसे कह रहे हैं कि आप इंसान से डरते हैं या ईश्वर से डरते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम जो करते हैं उसको कोई नहीं देखा करके हम सोचते हैं, लेकिन कोई देखा या नहीं देखा वो अलग बात है। जो नहीं देखना चाहिए वो आपको देख लिया, जो नहीं देखना चाहिए वो आपकी बातों को सुन लिया। एक वचन को पढ़िएगा, या इस वचन को बाद में पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक उसका तीसरी अध्याय 16 पद। मलाकी की पुस्तक उसकी तीसरी अध्याय 16 पद, जल्दी पढ़े, 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, तब यहोवा परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों ने आपस में बातें की, आपस में वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता। यहोवा परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी बातों को सुनता। सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं बस मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप जो कुछ करते हैं उसको वो देखता भी है, उसको वो सुनता भी है। आप उससे दूर कहीं नहीं भाग सकते। मेरे प्यारे भाई बहन, आप जहां से भी सुनते, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर आप ही से बात करता है। अगर आपका रास्ता आप भटक करके दाएं बाएं भागते हैं, आज परमेश्वर की बातों को सही तौर से समझने के लिए कोशिश कीजिए। तुम ये परमेश्वर का मंदिर होने के कारण वो तुमसे बात करता है, हमसे बात करता है, हम सभी लोगों से बात करता है। बेटा बेटी, तुम कहीं भी जाएगा, कहीं भी बैठकर कुछ भी करेगा, मेरी आंखें तुमको देखते रहती है, मेरे कान तुम जो भी बोलता उसको सुनती है। ये मत समझो कि मैं उल्लू हूं, तुम मुझको उल्लू नहीं बना सकता, तुम खुद उल्लू हो जाओगे। भाई बहन, मेरी बात को समझने का कभी कभी हम कोशिश करते हैं, मेरी बात को कोई नहीं जानता, मैंने किया था, जो किया था, जो बोला था, जो मैंने कर दिया था, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं कहा। भाई बहन, ये सब बकवास है, बकवास को बंद कीजिए। इतना बड़ा दुनिया को जिस परमेश्वर संचालन करता है, क्या हम उसके मुंह पर एक तौलिया लगा करके उसका आंखों को बंद कर देंगे?
कि चुपचाप से रहिए, हम जो भी करेंगे करने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। क्या उसके आंखों में हम पट्टी बांध सकते हैं? भाई बहन मेरी बात पर बी सीरियस, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। बी सीरियस, इस बात को आप हल्का में ना ले। यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि पतरस के द्वारा लोगों से कहता है, क्या कहता है आप पढ़िए, दूसरा अध्याय 40 और 41 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 40 दूसरा अध्याय 40 और 41 पद। सो उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। दिल खोल करके वे अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। 3000 लोग उसी दिन बपतिस्मा ले लिए, 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। हम टेढ़ी जाति के लोगों से अलग हो जाएंगे। ये टेढ़ी बेड़ी जो बातें करते, चुपना चुपड़ी बातें करते, जो सामने कुछ पीछे कुछ जो करते हैं, इस प्रकार का जीवन जो जी रहे हैं, मैं उनसे अलग होना चाहता हूं। प्रभु मैं आपका मंदिर बनना चाहता हूं, आप मुझ में आ जाइए, हम आपके अंदर रहेंगे, आप में हम रहेंगे, आप मेरे अंदर आ जाइए, हम आपके वचन के अनुसार जिएंगे, हम आपके मार्ग में चलेंगे, हम अपने पाप के रास्तों को छोड़ देंगे, हम पवित्र जीवन बिताएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हमको ये संसार नहीं चाहिए, हमको शैतान नहीं चाहिए, उसका काम नहीं चाहिए, उसका अभिलाषा नहीं चाहिए, उसका पाप नहीं चाहिए, उसकी जो भी बातें हैं उससे मैं नफरत करता हूं, मुझे आप चाहिए प्रभु। 3000 लोग प्रचार सुन करके पहली बार, एक ही बार पहली बार प्रचार सुन करके तुरंत ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को सौंप दिया। कितने प्रचार हम सुने हैं, कितना लंबा लंबा प्रचार सुने हैं, आज हमारे अंदर कितना कार्य हुआ है। जरा आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप अभी परमेश्वर का मंदिर कहने लायक हैं? इस बात को समझना है क्यों परमेश्वर इस प्रकार हमें सिखाता है। हमको उससे बचना है, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है टेढ़ी मेरी जाति से बचाओ, अपने आप को बचा लो। इस प्रकार के लोग दुनिया के हर कोना में रहेंगे, हर देश में रहेंगे, हर जगह में रहेंगे, लेकिन हमको उनसे बचाना है। हम अपने आप को उनसे बचा करके रहे, ये बाइबल की शिक्षा। इस तरह हम अपने आप को बचा के रहने से हम परमेश्वर का मंदिर रह सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था सेपरेशन फ्रॉम इविल, बुराई से अपने आप को अलग रखो, बुराई से अलग हो जाओ, बुरे लोगों से अलग हो जाओ, बुरे चाल चलन से अलग हो जाओ, बुरे विचार से अलग हो जाओ, बुरे सोच से अलग हो जाओ। अंत में पहला पॉइंट का अंतिम एक वचन बतला रहे, पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस उसकी 3री अध्याय, पहला पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3री अध्याय पहला पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। देखिए एक मिनट, जो अपने आप को मंदिर बनाते हैं, बना के रखते हैं, मंदिर ही बन के रहना चाहते हैं, वे इन बातों से दूर रहेंगे। मैंने पहले से बार-बार आपको कहता रहा कि सेपरेशन फ्रॉम इविल, बुराई की बातों से, बुरी बातों से, बुरी चाल चलन से, शैतानी जितने हरकतें, उन हरकतों से अपने आप को अलग करो, तभी तुम परमेश्वर का मंदिर रह सकोगे। उसमें एक लिस्ट यहां पर दी जा रही है। पौलुस तीमुथियुस के द्वारा, तीमुथियुस के लिए जब पत्र लिखता है, वो लिखता है, पढ़ेंगे पहला दूसरा तीमुथियुस उसकी 3री अध्याय पहला पद से लेकर हम 6 पद तक ध्यान से सुनेंगे। पर ऐसा रथ के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ है। देखिए मनुष्य किस प्रकार हो जाएंगे, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय जब आएगा, अभी कठिन समय है, इस समय लोग किस प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अब स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की हम सिखाएंगे, हम जो बोलेंगे वही मानना है, तुम हमको सिखाओ मत। ये अंतिम समय के लक्षणों में एक है। कितने, लगभग 2000 साल हो गया ये किताब लिखे हुए, पहला शताब्दी में लिखी गई थी, आज भी काम आता है। लिखा है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित,
दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आप किसी की भलाई करेंगे, वो आपके विरोध में बुराई करेगा। ये अंतिम समय का लक्षण है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितने विश्वासियों, आप सेवक क्यों न हो, आपके लिए अगर कोई भलाई किया है, उसके बदले आप उसको क्या रिटर्न देते हैं? भलाई करते हैं या उसके लिए गड्ढा खोदते हैं? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है अंतिम समय में लोग जो परमेश्वर से अलग होंगे, उनका चाल चलन, उनका जीवन, उनका बोली, उनका काम, उनका हर बातों में इस प्रकार की बातें रहेगी, वे भले के बैरी हो जाएंगे। 4 पर विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं, पर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। उनको सांसारिक अभिलाषा से, मोह माया से ज्यादा मतलब रहेगा। उनका अगर आप कहेंगे प्रार्थना करो, उनका अगर आप कहेंगे उपवास करो, उनका अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारा माँ के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे पिताजी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे काम के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो। अरे इतना दुख है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना लोग दांत पीस रहे, इतना लोग रो रहे हैं, बेटा प्रार्थना करो। उसको बुरा लगेगा। भले की बैरी और सुख विलास, सांसारिक सुख विलास ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। इसका मतलब यही है, वे भक्त नहीं हैं। इस प्रकार जो भी करते हैं वे भक्त नहीं है, भक्ति के वेश धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घर में दबे पांव घुस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाकी बातों का आप अपने पढ़ लीजिए, मैं एक इशारा आपको कर दिया। ये सब बुराई है। परमेश्वर कहता है इन बातों से अलग रहो, इन बातों से परे रहो, आज्ञा मानो, विश्वास योग्य बनो, भले के लिए भलाई करो, किसी को दुख ना दो, किसी को सताओ मत। कोई अगर तुम्हारे लिए तुमको सर पर उठा करके ढोया है, उसको पैर के नीचे रख करके धापना नहीं। उसके बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, मेरे बात साफ है, बदला लेना परमेश्वर कहता मेरा है, तुम छोड़ दो। बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा, मैं हर बातों के लिए बदला लूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम अपने आप को परमेश्वर मंदिर करके भूल जाते हैं। भूल जाने के चलते इस प्रकार के हरकत करते हैं, इस प्रकार की आदतों में हम आदतों की गुलाम हो जाते हैं। सावधान हो जाइए। सेपरेशन फ्रॉम ऑल इविल, हर प्रकार की बुराइयों से अलग हो जाओ, बच जाओगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर वास करेगा। नंबर 2, वो इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन परमेश्वर का संतान है? मैं एक ही मुद्दा के आधार पर बात कर रहा हूं, एक ही मुद्दा के आधार पर मैं प्रचार कर रहा हूं कि हम आत्मिक मंदिर है। आज का प्रचार का मुद्दा मैं फिर याद दिला रहा हूं, तुम आत्मिक मंदिर हो। एक आत्मिक मंदिर किस प्रकार सजाया जाना चाहिए, उसकी सजावट किस प्रकार होना चाहिए कि केवल परमेश्वर से भक्ति करके हमको अपने आप को दूसरों का मन लुभाना नहीं। बाइबल धर्मशास्त्र जिस तरह हमने पढ़ा था, वे परमेश्वर का, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से परे रहो। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम कहां पर हैं? कितना हम बुराई के साथ है, कितना हम बुराई से दूर रहते हैं। नंबर 2, हु इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन परमेश्वर के लोग हैं, कौन परमेश्वर की संतान है? मैं उसी मुद्दा के आधार पर बोल रहा हूं कि तुम आत्मिक मंदिर हो, उसी मुद्दा के आधार पर बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, इफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, इफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 20, 21, 22 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय 20, 21 और 22। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें
सारी रचना एक साथ मिलकर, जिसमें अर्थात उस यीशु में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ये रुकती नहीं है, बनती जाती है। पवित्र मंदिर बनती जाती है। आप एक ही दिन में मंदिर नहीं हो जाएंगे, आपको इसके लिए जीवन भर जीना पड़ेगा, जीवन भर आपको जी करके दिखाना पड़ेगा। लिखा है कि पवित्र मंदिर बनाती जाती हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम जब तक हम परमेश्वर का मंदिर बनते जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर का संतान रहेंगे। मैं बहुत बातों को बोल सकता हूं, लेकिन समय के अभाव है, तो उसके चलते मैं एक ही लाइन में बोल रहा हूं। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग रहेगा, जब तक आपके अंदर ये विचार रहेगा, जब तक आपके अंदर ये सोच रहेगा, जब तक आपके अंदर ये समझ रहेगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनते जा रहा हूं, प्रभु में आगे बढ़ रहा हूं, प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूं, विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं, पवित्रता में आगे बढ़ रहा हूं, वचन में आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहा हूं। जब तक आपके अंदर इस प्रकार की बातें, उन्नति की बातें होगी, समझ लीजिएगा, तब तक आप परमेश्वर का मंदिर बनते जाते हैं। उदाहरण के लिए, तो आप इस बात को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक प्रचार का आपके सामने रखते हैं। आप बनते हैं या बिगड़ गए हैं, या बहुत पहले बिगड़ करके पीछे हट गए हैं। आज आपकी हकीकत जो दशा है, उस दशा को परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, 5 अध्याय 3 पद से लेकर 10 पद तक हम सुनेंगे। एक ही बार सुनेंगे, बारंबार पढ़ने के लिए समय भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर का संतान ही नहीं है, या वहां से तुम बिगड़ गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, रास्ता भटक गया, परमेश्वर से दूर हो गया। कहां हैं आप? सर, वेयर आर यू? आप साहब, आप कहां हैं? आप इस बात को समझने के लिए मैं आपको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आपके सामने रखता हूं। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5 अध्याय 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। जब तक आप दीन रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर का मंदिर बन के रहेंगे। 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप कितना शोक में हैं? आपके घर के प्रति कितना आपको चिंता है? आपके माँ बाप के प्रति आपको कितना चिंता है? आपके आत्मिक जीवन के प्रति आपको कितना चिंता है? आपके माता पिता या आपके भाई बहन, आपके घर के लोग, आपके बड़े पापा, छोटे पापा, जो बड़ी मम्मी, आपके घर के रिश्तेदार लोग, गांव वाले, कितना लोग प्रभु में नहीं है, उनके लिए साहब आपके अंदर कितना चिंता है, कितना आप रोते हैं, कितना उनके लिए आंसू बहाते हैं। कभी आपने बहा दिया, बहुत एक तालाब बन गया, लेकिन आज की बात बतलाइए, परमेश्वर आपसे यही पूछता है। आप कह सकते हैं कि हम 5 साल के पहले ऐसा थे, 2 साल के पहले ऐसा थे, 6 महीने के पहले ऐसा थे, 10 साल के पहले, वो बकवास बंद कीजिए। आज तुम कैसे हो बेटा, बेटी तुम आज कैसे हो? हे मेरा सेवक, मेरा दास, मेरी दासी, आज तुम कैसे हो? कितना रोते हो, कितना लोगों के लिए आंसू बहाते हो, कितना तुम शोक करते हो। प्रभु बतलाता है, जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। राइट, 5 पद, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे। आपके अंदर कितना नम्रता है, तभी आप परमेश्वर का मंदिर बन सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह झुका लोगों के सामने, अपने चेलों का पैर धोया, पांव धोया, अंगूठा से पोंछा है। आज आपके अंदर कितना नम्रता है। बहुत विश्वासी लोग सोचते हैं हम जो सोचते हैं वही करेंगे। करते रहो भैया, नरक में बड़ा जगह मिलेगा। 1 कट्टा नहीं, 1 बीघा जमीन मिल जाएगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं परमेश्वर का अधिकार और अभिषेक के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूं। आपके अंदर का बुराई को परमेश्वर आप में से दूर करना चाहता है, क्योंकि वो आपको बहुत चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे गले लगना चाहता है, आपके अंदर वास करना चाहता है। इसलिए इस कारण वो इन बातों को आपके सामने रखता है। नंबर 6 धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, जो धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं आपसे सीधे मन से सीधे पूछ रहा, कितना आपके अंदर धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास है? आप यीशु मसीह के जान गए, बहुत अच्छी बात है,
कितना यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, कितना यीशु मसीह के वचन को आपके अंदर पवित्रता को लाने के लिए, आपके अंदर प्रभु का आत्मा को समाये रखने के लिए कितना आप उस काम पर ध्यान देते हैं, कितना धार्मिकता के प्रति आपके अंदर भूख और प्यास है। 7, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पढ़े। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आपका मन शुद्ध रहेगा तभी आप परमेश्वर का मंदिर बन सकते हैं। किसी दिन यीशु मसीह आएगा, उस दिन उसको आमने सामने देख सकते हैं। कितने लोगों को अभी भी भूले भाले जितने लोग हैं उनको अभी भी परमेश्वर दर्शन देता है, बहुत लोगों को दर्शन देता, अभी भी दर्शन देता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके लिए ललायत रहिए कि प्रभु मैं अपने आंखों से आपको देखना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। दुनिया में जो भी है सब माया है, माया ही माया है। किसी दिन पत्थर लेकर के सर पर रख के रोने से अच्छा आज ही हम इस बात को समझ लें कि दुनिया में कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ धोखा है और धोखा ही धोखा है। उस बात से दूर होकर के हम परमेश्वर की बातों को पकड़ने के लिए उससे हम सीखे। प्रभु कहता है धन्य है वे जिनकी मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9 पद, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो पुत्र कहला जाएंगे। हम मेल कराने वाले या लड़ाने वाले हैं? कोई अकेले पड़ गया उसको बस टिक टक कर देना। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम परमेश्वर का मंदिर बने हैं या शैतानी ताकत को अंदर रखे हुए हैं? जवाब देना इसको। 10 पद, धन्य है वे जो धार्मिक धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप अपने बारे में समझिए कि आप अभी अपने आप को परमेश्वर का मंदिर कहने लायक हैं या नहीं है। आप अपने आप को समझिए। नंबर उसी में एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय, रोमियो उसके 8 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। पहले 14 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के लोग सब कोई नहीं हो सकते हैं। हमको कौन चलाता है? सवाल ये है, हमको परमेश्वर का आत्मा चलाता है या शैतान की आत्मा हमको चलाता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमको चलाएगा उसका जीवन अलग, शैतान की आत्मा हमको चलाएगा उसका जीवन अलग। दोनों बात को हम जल्दी जल्दी सुनेंगे। 15 पद पढ़े, 14 पद से ही पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15 पद, क्योंकि तुमको दासताओं की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। परमेश्वर हमको अपना लिया है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। उसकी दर्जा दे करके हमको बेटा और बेटी के रूप में परमेश्वर अपना लिया है। अरे भैया हम कितना उस योग्य हैं? ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी रहेंगे। उसकी दया हमको देख करके कहता है तुम मेरा बेटा हो गया, तुम मेरी बेटी हो गई, तुम मेरा संतान हो गया। इसके लिए हमारा दिल कितना धन्यवादित है, कितना हम उससे डरते हैं, कितना हम उसके सामने झुकते हैं, कितना हम उससे प्यार करते हैं, कितना हम उसके बातों को लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिए, आगे पढ़ेंगे। जिससे हमें अब्बा हे पिता पुकार कर हम पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर का संतान है। ध्यान दीजिए, कौन परमेश्वर का संतान है? हम छाती पीट के चाहे सीना फाड़ करके हम बोलेंगे कि हम परमेश्वर का संतान हम नहीं हो सकते। क्या हम परमेश्वर का आत्मा से चलाए जाते हैं? क्या हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके उसके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं? क्या उसकी आत्मा हमको अगुवाई करती है? क्या हम उस 16 पद में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर के गवाही देती है कि
हम परमेश्वर के संतान है, वो गवाही हमें मिलना चाहिए। हम बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कितना भी दूर में बैठ करके मेरी आवाज को सुनते ही जरा ध्यान से समझ लीजिए, आप बोलने से, आपका पास्टर बोलने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। मैं बोलने से, मेरा कोई बड़ा लीडर अगर मेरे बारे में गवाही दे देंगे, उससे हमको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी को देकर के गवाही देना पड़ेगा। क्यों इस प्रकार के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका एक कारण है। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। एक पद से लेकर थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा तेजी में पढ़े। 1 से लेकर 11 पद तक सुन लीजिएगा जल्दी। और जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्रता कर दिया है। क्योंकि जो काम शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए दे दिया। शरीर ने पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए की व्यवस्था की विधि। 6 पद से लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा समय कम है इसलिए बाकी पद का बाद में पढ़ लीजिएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस शरीर को पूर्ति करने के लिए, इस शरीर को खुश करने के लिए, इस शरीर को आनंदित रखने के लिए अगर आप कुछ करते हैं, स्वर्ग हमारा नहीं रहेगा। कितना साल हम परमेश्वर को मानते आए वो बात नहीं है। हम इस शरीर को खुश करते हैं या अंदर जो परमेश्वर का आत्मा वास करता उसको हम खुश करते हैं। हम किसको खुश करके परमेश्वर का नाम लेकर के उसके पीछे चलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन शांति है और शांति है। आपके जीवन में अगर ज्यादा शांति है, ज्यादा आनंद है, ज्यादा खुश है आप, इसका एक ही एक कारण है, आप आत्मा पर मन लगाते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ता तगड़ा है, इसलिए आप जीवन और शांति को परमेश्वर से पाते रहते हैं। 7 पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। ध्यान से सुन लीजिए, शरीर को जो भी खुश करता है, इस शरीर जो भी चाहता है, जो भी मांगता है, उसका अगर आप देते हैं, परमेश्वर से आप बैर रखते हैं। राइट, आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम परमेश्वर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। बाकी बातों को मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप बाद में पढ़ लीजिए। इस सब अध्याय को बारंबार पढ़ना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, ये सब ज्यादा पढ़िए। आपको एकदम दर्पण के सामने आपको चेहरा देखने की जैसे आपका जिंदगी आपको दिखाई देगा, आप कितना परमेश्वर के साथ है। केवल जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके चिल्लाने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके उसके आने के समय में चिल्ला करके पुकारने से हमको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। आज उसकी फैसला कीजिए। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है। एक और वचन को भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना, ध्यान दीजिएगा, पहला यूहन्ना उसकी 3री अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक हम सुनेंगे। पहला यूहन्ना 3री अध्याय 7 पद से लेकर हम 10 पद तक सुनेंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। किसी के भरमाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर एक वचन को याद दिला, एक अध्याय को याद दिला, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय को, अभी नहीं, उसको इत्मीनान से पढ़िएगा। बारंबार एक शब्द को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है कि तुम भरमाए नहीं जाना, क्योंकि भरमाने वाले बहुत आएंगे। इस संसार के अंतिम होने के समय में समय के लक्षणों में एक लक्षण है कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। जिनको परमेश्वर चुना है, जिनको परमेश्वर अपने घर के लिए चुन के तैयार करता है, उनको भी भरमाने के लिए
आने वाले दिन में आएंगे। इस बात को मन में रखते हुए, हे मेरे बालकों, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7 पद, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है, वो उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है। आपके पास कलम होगा तो अपने बाइबल में अंडरलाइन कर ले, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप क्योंकि करता आया शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करें। पढ़े, आगे पढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। अगर आप परमेश्वर का संतान, आज आप अपने दिल में एकदम कच्चा पेड़ में कांटी टोकने के जैसे इस शब्द को बढ़िया से बैठा लीजिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हम परमेश्वर का संतान हैं, यहाँ उसके लिए जवाब है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका वो बीज उसमें परमेश्वर का बीज रूपी ये वचन उसके दिल में रहती है, और वो पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। 10 पद, इसी से परमेश्वर की संतान, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से वो नहीं, परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रेम नहीं रखता। आप अपने भाइयों से कितना प्रेम रखते हैं? मेरे पास बोलने के लिए टाइम नहीं है, आप अपने आप को जांचने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, दोबारा इस वचन को पढ़िए। कहीं परमेश्वर आपकी आंखों को, पौलुस का आंखों को जिस तरह खोला था, वो सोच रहा था मैं जो कर रहा था मैं एकदम बिल्कुल सही हूं। पौलुस का नाम साउल करके जब तक था तब तक उसका सोच ऐसा था, वो विचार करता था कि मैं जो करता हूं सही हूं। जब उसके आंखों में से छिलका यीशु मसीह निकाल के उसको दुनिया को देखने और अपने यीशु को देखने के लिए उस पर जब दया किया, तब वो कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं अपने भाइयों को मारा पीटा। मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग घर घर में बैठ करके आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, जय जयकार करते थे, आपको वचन का अध्ययन करते थे। मैंने उनके घरों में घुस करके उनको मारा, घसेट घसेट कर मारा। जितना वो मारा था उतना उसको मन फिराव के अनुभव में आने के बाद उसने यीशु के लिए मार खाया। इसके चलते उसको स्वर्ग में जगह मिल गया। आज हम अपने जीवन को जरा समझने की कोशिश करें। तीसरी बात, समय समाप्त हो गया, मैं 5 मिनट आपसे समय लेता हूं। पहला पत्रस की पत्री, तीसरी बात, वी आर द चर्च, वी आर द चर्च। हम परमेश्वर की मंडली हैं, हम कलीसिया हैं। वी आर द टेम्पल, वी आर द चर्च, हम परमेश्वर की मंदिर है। तीसरी मुद्दा, मतलब मुद्दा हमारा एक है कि तुम आत्मिक मंदिर हो। उसके आधार पर मैंने 3 बात को आपके सामने रखा हूं। उसकी तीसरी बात कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर द चर्च। तो कैसे? पहला पत्रस की पत्री उसकी दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसकी दूसरी अध्याय 1 से लेकर हम 5 पद तक एक बार जरा सा सुन ले, उसके बाद हम 2 वचन को पढ़ करके प्रार्थना करेंगे आपके लिए। इसलिए सब प्रकार का भैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। कितना हमारे अंदर वो लालसा है, आत्मिक दूध की लालसा। हम तो सांसारिक बातों के लिए बहुत लालसा करते हैं। अगर आप सचमुच परमेश्वर का मंदिर है, मैं फिर कह रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की संगति के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति आपको ज्यादा प्यास रहेगा। राइट, आगे पढ़े, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बाइबल धर्मशास्त्र बारंबार बतलाती है, बढ़ते जाओ। तुम चर्च हैं, तुम मंदिर हैं। इतना समय, 6 महीना से ज्यादा समय हमारे हिंदुस्तान के, विश्व के सभी चर्च में ताला लगी हुई थी, चर्च सब बंद पड़ी हुई थी। लेकिन इसका मतलब क्या? यीशु मसीह मर गया फिर दोबारा? नहीं है, वो हमारे अंदर वास करता है जी। हम इस बात को नहीं समझ पाते, उसी के चलते चर्च के ताला को देखते रह रहे। हमारे अंदर को जो चर्च है ये जिंदा है, ये मर गया है। अंदर का यीशु जिंदा है, हमारा है।
इस बात पर ध्यान दीजिए, इस विचार के साथ। तीसरी पद, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। 5 पद, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी आप, यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बार जिक्र करते, तुम मंदिर हैं, तुम चर्च है, यू आर द टेम्पल, यू आर द चर्च, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, बार यहाँ पर जिक्र किया जा रही है। 5 पद, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है, परमेश्वर का ग्रहण हो। यहाँ पर एक शब्द मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, आत्मिक घर बनते जाती है, जिसमें जो चर्च बनती है उसके अंदर रहने वाले, मंदिर के अंदर रहने वाले सबके बारे में कितना तक बढ़ना है, सबको बढ़ना है, कहां तक बढ़ना है, उसका जवाब यहां पर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, कलीसिया के अंदर जो भी हैं, कलीसिया का जब हम इकट्ठे होते हैं, कलीसिया के अंदर 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग, जितना भी लोग हम इकट्ठे होते हैं, वहां एक पास्टर नहीं है, एक अगुवा नहीं है। परमेश्वर चाहता सब किसी को याजक बना दे। मैं उस शब्द को आपको समझाने के लिए दोबारा पढ़ रहा हूं, जिससे 5 पद के बीच में पढ़ रहा हूं, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, परमेश्वर क्या बनाना चाहता आपको, एक याजक के रूप में दर्जा दे करके याजकों को पवित्र समाज बनाना चाहता है। आज हम एक विश्वासी कहने लायक भी हम में से कई लोग नहीं है, तो उसके लिए मैं अफसोस करता हूं। वजह, आप अपने आप को भूल गए कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। कम से कम आज लौट करके आइए। बाइबल धर्मशास्त्र में देयर इज कंडमनेशन, साथ ही साथ वहां डांट फटकार भी है, साथ ही साथ बनने के लिए परमेश्वर हमें उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए भी बातें बाइबल धर्मशास्त्र हमें बतलाती है। दोनों बातें हमें, दोनों शिक्षा हमारे अंदर, हमारे लिए इस बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ही उस चर्च को बनाता हूं। एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 18 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 18 पद है, 16 का 18। प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के बारे में क्या कहा था, पढ़े। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह का बयान देखिए, आई विल बिल्ड माई चर्च। परमेश्वर बिल्डिंग बनाता नहीं है, परमेश्वर इंसानों को बनाता है। आपके जैसे, मेरे जैसे पाप, अपराध, अन्याय, अधर्म, दुनिया के तमाम गया गुजरा जिंदगी में दल के कीचड़ में पड़े हुए लोगों को और दया से वहां से निकाल कर अपने जैसे बना करके, अपने समानता में दर्जा दे करके तुमको देखने वाले तुम्हारे सामने हाथ जोड़े। जय मसीह भैया, जय मसीह दीदी, चाचा जय मसीह, चाची जय मसीह। तो इस प्रकार अंकल जय मसीह, आंटी जय मसीह, इस प्रकार जो आपको आदर मिलता है इस संसार में, उस आदर को प्रभु यीशु ने आपको मुझे दिया है। आज हम इसमें कितना कायम है। वो प्रभु कहता, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपना कलीसिया का निर्माण करूंगा, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकती है। पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, जरा एक बात को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का पत्र उसके 3 अध्याय 8 पद से लेकर, जरा जल्दी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्र उसकी 3 अध्याय 8 पद से लेकर पढ़ेंगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने आप परिश्रम के द्वारा अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती, 10 पद तक पढ़ेंगे, तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर की रचना हो, और परमेश्वर की तुम रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने
बुद्धिमान राजमिस्त्री मैंने, पौलुस कहता है, मैं जो लोगों के बीच में प्रचार किया था बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा आकर के उस पर रद्दा जोड़ा। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि हर एक मनुष्य, ये वचन हमारे, ये लाइन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। आप किस तरह अपने आप को बनाते हैं, किस प्रकार अपने आप को मंदिर बनाते हैं, किस प्रकार आप अपने अंदर परमेश्वर का आत्मा को लाने के लिए अपना जिंदगी को सजाते हैं। सुबह के समय में समय समाप्त है, मैं 5 मिनट ज्यादा ही बोल दिया। अब अपने आंखों को बंद करें। मैं 2 वचन को आपको लिखने, 1 मिनट लिखने के लिए आपको मैं 1-2 वचन बोल रहा हूं, उसके बाद में आप पढ़ लीजिए। कंक्लूजन पॉइंट, इस प्रचार का कंक्लूजन पॉइंट यूहन्ना 16 अध्याय 7 और 8 पद, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां बतलाते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 7 और 8 पद, और दूसरा 14 अध्याय 16 और 17 पद, दोनों पद को आप बाद में पढ़ लेंगे। अंत में पौलुस का एक बात को यहां पर जोड़ते हैं, उसी वचन को पढ़ेंगे। रोमियो को पत्री 8 अध्याय 36 से लेकर 39 पद तक। दुनिया में बहुत बातें हैं परमेश्वर से हमें अलग करने के लिए, लेकिन हम किस प्रकार परमेश्वर में पाए जाते हैं और अपना जीवन को परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं, इस बात से सावधान हो जाइए। इस वचन को सुनने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ें रोमियो को पत्री 8 अध्याय 36 पद से लेकर वो आखिरी पद तक। जैसा लिखा है, तेरे लिए दिन रात हम घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर जयवंत, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकती है, जो हमारे प्रभु यीशु में है, मसीह यीशु में है, जो हमारे मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आप समझते हैं मुझे और परमेश्वर के मंदिर बनने के लिए अपने जीवन को प्रभु के नजदीक में लाना होगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं वे अपने जगह में खड़े हो जाए। आप जहां भी हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन का आप इतना देर सुने हैं, आप अगर परमेश्वर से डरते हैं और उस दिन के इंतजार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी इस संसार में वापस आने वाला है, उस बात की अगर आप इंतजार करते हैं, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, इस संसार से अलग कीजिए, संसार के मनोरंजन से अलग कीजिए, संसार की बातों से अलग कीजिए। इस संसार में अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे, वे भले के बैरी हो जाएंगे, वे डींग मारेंगे, वे परमेश्वर की भक्ति जरूर करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति, उसका वचन, उसकी उपदेश को वे नहीं मानेंगे। परमेश्वर के साथ रहते हुए न रहने के जैसे जीवन बिताएंगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद हम अपने अंदर अपने आप को अपने अंदर इस प्रकार की बातों को लाने की जरूरत है। बुराई से हमें अलग रहना, परमेश्वर का संतान बन करके रहना। और तीसरी बात में लिखा, तुम चर्च हो, तुम मेरा मंदिर हो। हम आत्मिक मंदिर के बारे में सुने हैं। इस सुबह के समय में प्रभु मैं आपका आत्मिक मंदिर बन करके जीना चाहता हूं। मुझे देखने वाले आपको देखने पाए, मुझे देखने वाले आपको देखने पाए। ऐसा कहने वाले आप जहां कहीं भी हैं, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने जगह में खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को परमेश्वर के सामने पसारिए और उससे कहिए कि मुझ में दाग लग गया प्रभु, आपने मुझे ऐसा अधिकार दिया कि हे पिता, हे हब्बा करके आपको पुकारने के लिए आपने हमको अधिकार दिया, लेकिन हमने उस अधिकार को भूल गया था। हमने आपके प्यार को नहीं समझा, हमने आपकी बातों को भूल गया था, इसलिए मार्ग भटक गया। मंदिर के जगह से मैं अशुद्ध होकर के नीचे गिर गया, मुझे फिर से उठा करके उस दर्जा दीजिए प्रभु, मुझे फिर से उठा करके उस जगह में फिर से खड़ा कीजिए। तू मुझ में वास कीजिए,
मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसे पवित्र होना चाहता हूँ। ये प्रभु अपने लहू से मुझे धो करके शुद्ध कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोल करके हम अपने 1 मिनट हम परमेश्वर को पुकारें। आप जहां कहीं भी हैं, आप किसी के साथ हैं या अकेले हैं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपकी इंतजार करता है। अपने दोनों हाथों को उठा करके हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें उसकी मेहरबानी, उसकी अनुग्रह, उसकी दया का मुझसे फिर से पाले। उस खोया हुआ अभिषेक, उस खोया हुआ सामर्थ, उस खोया हुआ दर्शन, उस खोया हुआ परमेश्वर का वचन के ज्ञान को फिर से पाने के लिए प्रभु मुझे शैतान अंधा बना करके अपने ओर खींच के ले गया, आपसे मुझे अलग कर दिया था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह 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 कीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। एक पुराना गीत की एक कड़ी को हम गाएंगे, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे कभी ना मैं अपना सका, लेकिन प्रभु मैं आया हूं तेरे पास, मुझे अपना ले। थैंक यू लॉर्ड, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे मुझको ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। दयालु पिता, मैं सुबह के समय में जो वचन तूने मेरे दिल में डाला, उस वचन को हमने यहाँ और विभिन्न जगह में बैठ करके तेरे वचन को सुनने वालों को दिलों में डाल दिया। प्रार्थना करते हैं ये वचन जीवित है, दुधारी तलवार है, हमें आपसे अलग करने वाली जितना भी शक्ति और सामर्थ हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है, उसको हमसे काट के निकालने का शक्ति तेरे वचन में है। तेरा वचन हर किसी के जीवन में कार्य करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपकी मंदिर है, आत्मिक मंदिर है। इस संसार में प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर को लोग ढूंढते हैं, तो हम में है, हमारे अंदर से लोग देखने पाए। हम अपने साथ में रहने वालों से प्यार करने का जीवन, हम जहां भी काम करते हैं वहां भी, जहां पढ़ते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, सबके सामने हमारे जीवन एक मंदिर की तरह दिखाई पड़ने पाए। ये नहीं है वोटों से मैं आपको पुकारूं, दिल से मैं आपसे दूर रहूं। इस प्रकार की बातों से तो अपने लोगों को बचा ले, क्योंकि हम आपके आत्मिक मंदिर है, तो हमारे अंदर वास करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करके बहुतों को नरक से बचाना चाहता है। उसके लिए हमें योग्य बर्तन समझा, उसके लिए मुंह के बल गिर के आपके सामने दंडवत करते हैं, और आपके लौटाने समय तक इसी तरह के जीवन जीने के लिए हम अनेकों को जो दूर में रह करके इस प्रार्थना में शामिल हुए, उन सबों को भी देने के लिए प्रभु तुझसे हम विनती करते हैं। सब किसी को आशीर्वाद दे, तेरा अनुग्रह सबके साथ होने पाए। धन्यवाद के साथ इस सप्ताह भर तो हम सबों को संभाल रक्षा कीजिए। धन्यवाद के साथ सारे इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए।
आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।